दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैसाख पूर्णिमा का शास्त्रों में खास महत्व क्यों है, इस दिन किए जाने वाले दान और पुण्य, साथ ही धार्मिक कार्य कौन से हैं और बैसाख की पूर्णिमा किस तिथि को हमें मनानी चाहिए, 4 तारीख या फिर 5 मई को। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमें खासकर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए, साथ ही दुखों का अंत करने के लिए हमें खास इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। स्नान का इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है, बैसाख पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय और इस दिन किए जाने वाले दान के बारे में भी आज चर्चा करने वाली हूँ, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बैसाख पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व है। इस दिन दान, पुण्य और धार्मिक कार्य करने का विशेष महत्व भी माना जाता है। इस बार पूर्णिमा की तारीख 5 मई 2023 यानी कि दिन शुक्रवार पड़ रहा है। बैसाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध के प्रकट होने को हम सभी मानते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म के लोग उत्सव भी मनाते हैं और बैसाख पूर्णिमा पर व्रत करने और पितरों के नाम से उनकी पसंद की वस्तुएं दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुर्म जयंती के रूप में भी हम सभी जानते हैं। मान्यता भी है कि इस दिन भगवान विष्णु के कुर्म अवतार यानी कि कच्छप अवतार का भी अवतरण हुआ था। आइए जानते हैं इस दिन करने वाली विशेषताएं क्या है। हमारा हिंदू पंचांग कहता है कि बैसाख पूर्णिमा की तिथि 4 मई को मध्य रात्रि 11:44 पर ही लग जाएगी और उसका समापन 5 मई को रात्रि में 11:30 पर होगा। इस प्रकार से उदया तिथि की मान्यता के अनुसार बैसाख पूर्णिमा का व्रत हमें 5 तारीख को मानना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि यह भारत में दिखाई न होने की वजह से इसका सूतक भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा। इस अवसर पर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य देने से आपके बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, इसका विशेष महत्व होता है। और यदि आप कथा ना भी करवा पाएं तो स्वयं से पूजन अर्चना जरूर करें, काफी इससे आपको फायदा होने वाला है। इस दिन गंगा स्नान करने से सभी दुखों का अंत होता है और कई जन्मों के पाप से आपको मुक्ति मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गंगा स्नान ना कर पाए, तो गंगा स्नान किस तरीके से किया जाता है उसकी संक्षिप्त विधि मैंने पहले ही डाल रखी, आप उसे चेक कर सकते हैं। और यदि आप ना भी समझ पाए तो आप जो जल में स्नान करना है उस बाल्टी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लेना है और उससे अब आप स्नान कर सकते हैं। ये बहुत ही संक्षिप्त विधि मैं बता रही हूँ। अब हम जानते हैं बैसाख पूर्णिमा पर स्नान का मुहूर्त क्या है। तो सुबह 4:12 से लेकर 4:55 तक का जो समय है ये विशेष है। भगवान सत्यनारायण के पूजा का जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त सुबह 7:18 से लेकर 8:58 तक है। इस बीच में आप पूजा करें, खूब आपको फायदे मिलेंगे, इससे लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय शाम को 6:45 बजे है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रहा है, जो कि शाम को 5:01 से लगेगा और रात को 11:27 तक रहेगा। लेकिन इस बार भद्रा का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं आपको नजर आने वाला है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। अब इस दिन जानते हैं दान हमें किन किन वस्तुओं का करना चाहिए। तो इस दिन सत्तू, पानी से भरे हुए घड़े, ककड़ी, खीरा, छाता और आप जो भी चीजों में सक्षम हो उतनी अमाउंट का आप धन ले लें और किसी जरूरतमंद इंसान को दान करें। इससे आपको सभी का आशीर्वाद मिलता है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। अब हम जानते हैं इस दिन करने वाले उपाय कौन से हैं। इस पूर्णिमा पर आपको पीपल के पेड़ की पूजा खास तौर पे करनी चाहिए, इसका खास महत्व होता है। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। बोधि वृक्ष पीपल का पौधा ही है, इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा करना खासकर लाभदायी होता है।
जल में शक्कर तथा गुड़ मिलाकर पीपल के जो जड़ होते हैं उनको आप सींचे और घी का दीपक लगाएं। बहुत शुभ होता है और इससे शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इससे फायदा मिले। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।